सबसे पहले ये वीडियोस देखो। प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट हो गई कोशिश और ये पुलिस I'm a citizen of this country. You can't treat me like a rat. मैं औरत हूँ। हम सारे बैठे हुए थे, अशांति से बैठे हुए थे, बस बोल रहे थे, स्लोगन बोल रहे थे। एकदम से मैंने देखा कि पुलिस सारा हाथ पकड़ रही है और धीरे धीरे साथ में आ रही है। हाँ, और मेरे को इतना डर लगा और एकदम से ऐसे पकड़ के धक्का मारने लगे जो सब लोग। ऐसा नहीं है कि मैं लेडी हूँ तो सिर्फ मेरे को लेडी ने धक्का मारा, मेरे को इतने जेंट्स पुलिसमैन ने इतने धक्का मारा, बस में डालने की कोशिश की। मैं उसके बाद सांस नहीं लिया जा रहा था। हम सबको जैसे जानवर होते हैं ना, वैसे बस में डाल रहे थे, क्योंकि हम कुछ नहीं कर रहे थे, हम सिर्फ पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे। Escape the group. Because I fought. I will fight. You can't do this to me. I'm a citizen of this country. You can't treat me like a rat. दिल्ली का ये ब्लास्ट ये सिर्फ ट्रेजेडी नहीं, ये एक सवाल है हमारी जान का। हमारी हिफाजत कौन करेगा? हम कब तक सिर्फ शॉक होते रहेंगे? दिल्ली में जो हमला हुआ, चाहे जो भी वजह रही हो, ये बहुत दुखद है। निर्दोष लोगों की जान गई। हमारा गुस्सा, हमारा डर, हमारी नाराजगी सब जायज है, लेकिन एक बात साफ है, हमें सवाल पूछने का हक भी है और जिम्मेदारी भी, क्योंकि हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की है, चाहे वो किसी भी पार्टी के क्यों ना हो। दिल्ली में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, लेकिन सवाल ये है कि इतनी बड़ी साजिश चल कैसे रही थी? किसी को भनक तक कैसे नहीं लगी? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसियों को, हमारी सरकार को, हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क को पता तक नहीं चला कि शहर में क्या खौफनाक तैयारी चल रही है? और ये बात और भी ज्यादा हैरान करती है कि हमला उस वक्त हुआ जब दिल्ली में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। बेगुनाह लोगों को प्रोटेस्ट के लिए जेल में डाल दिया गया, लेकिन आतंकवादी इतनी बड़ी साजिश करते रहे और किसी को पता तक नहीं चला। अगर ये हमला और भी बड़ा होता, अगर ये आतंकवादी कामयाब हो जाते, तो क्या हजारों लाखों बेगुनाहों के मरने के बाद एजेंसी इन्हें पकड़ती? ये सवाल हम सबके दिमाग में उठता है और उठना भी चाहिए। और एक बात, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो कितना भी दावा करे, लेकिन हमारा ध्यान बस हिंदू मुस्लिम पर अटका दिया जाता है। हमारी आंखों पर धूल जमी हुई है, इसलिए असली खतरा हमें दिखता ही नहीं। ये सच है, जब देश का ध्यान रिलीजन हेट फाइट्स पर लगा दिया जाता है, तब असली मुश्किलें, सिक्योरिटी लैप्सेस, बॉर्डर वीकनेस, करप्शन, प्लानिंग, फेलियर सब नजर से छूट जाता है। पुलवामा, कश्मीर और अब दिल्ली। कब तक हम ये कहकर चुप रहेंगे कि घटना हो गई, दुखद है? कब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारे बॉर्डर्स मजबूत है, जबकि कोई भी आतंकी, कोई भी हथियार, कोई भी योजना हमारे देश में घुस जाती है? ये सवाल किसी पार्टी से नहीं है, ये सवाल भारत की सुरक्षा से है। हमारा हक है कि हम पूछे, क्या होम मिनिस्टर सच में अपना काम कर रहे हैं? क्या हम वाकई सुरक्षित है? और अगर नहीं, तो हम किस पर भरोसा करें? हम सिर्फ रोते हैं, हम सिर्फ बोलते हैं, हम कुछ नहीं करते। हमें सब कुछ पूछना चाहिए, हमें सवाल करना चाहिए, चाहे वो कोई भी सरकार हो, वरना अगला ब्लास्ट, अगली प्लानिंग कहीं भी हो सकती, और अगली ब्रेकिंग न्यूज शायद आप बन सकते।